इस वक्त इजराइल से खबरें आ रही है जहां लोग बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। गजा को लेकर यूरोप से भी खबरें आ रही हैं जहां लोग गजा के समर्थन में एकजुट हो रहे हैं। हमास की शर्तें कम करने वाले बयान के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने क्या कहा है ये भी जानेंगे। आज की इस वीडियो में 3 बड़ी खबरें हैं जिन्हें मैं आपको आसान और सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। खबरें अहम हैं, गुजारिश है वीडियो आखिर तक जरूर देखें। कल मैंने आपको बताया था कि हमास अपनी कुछ शर्तों में कम करने की इच्छा जता रहा है। इस पर यरूशलेम की ओर से कहा गया था कि ऐसे आंशिक संघर्ष विराम में इजराइल कोई रुचि नहीं रखता, लेकिन अब सामने आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बात पर अड़े हैं कि बंधकों को लेकर एक व्यापक समझौता होना चाहिए। 16 अगस्त को आई द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष समाप्त नहीं होगा। सरल भाषा में कहे तो उनका कहना है कि समझौता ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी शर्तें शामिल हो। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की ओर से बंधकों और संघर्ष विराम पर जो इच्छा जताई गई थी उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा है कि इजराइल सिर्फ एक व्यापक समझौते पर सहमत होगा, यानी ऐसा समझौता जिसमें सभी बंधकों को एक साथ रिहा किया जाए और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सभी शर्तें पूरी हो। कार्यालय ने स्पष्ट किया है इजराइल तभी किसी समझौते को स्वीकार करेगा जब सभी बंधकों को एक बार में रिहा किया जाए और हमारी शर्तों के अनुसार संघर्ष समाप्त किया जाए। इन शर्तों में शामिल है हमास को निरस्त करना, गजा सीमा पर इजराइल का नियंत्रण और ऐसा शासन बनाना जो न हमास का हो बल्कि इजराइल के साथ शांति से रहे। काहिरा में हमास वार्ताकारों ने इस बात के संकेत दिए थे कि पिछले महीने दोहा में बंधकों को लेकर जो मांगे रखी गई थी उन पर सहमति नहीं बन सकी, इसलिए अब हमास उन शर्तों से पीछे हटने की बात कर रहा है। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि हमास और इजराइल के बीच ऐसा समझौता हो जो सिर्फ इजराइल की शर्तों पर चले। दूसरी तरफ इजराइल के तेल अवीव से बड़ी खबरें सामने आ रही है। तेल अवीव में बंधकों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बंधकों की रिहाई के लिए तेल अवीव में लगभग 5 लाख लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। पूरे देश में रविवार यानी कल लगभग 10 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। पहले बंधक रह चुके लोगों ने ट्रंप से अपील की है कि वे इजराइल पर दबाव डालें ताकि दर्द खत्म हो और अमन कायम हो सके। लेकिन दूसरी ओर सरकार का कहना है कि संघर्ष तभी खत्म होगा जब हमास सभी शर्तें मानेगा। तेल अवीव में लाखों लोगों ने सरकार से मांग की कि गजा में संघर्ष समाप्त किया जाए और इजरायली बंधकों को वापस लाया जाए। रिपोर्ट्स बताती है कि यह रैली अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक रही है। लोग चाहते हैं कि यह टकराव जो लंबे समय से चल रहा है अब अमन और शांति में बदल जाए। हालांकि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। अब देखना यह है कि इन प्रदर्शन का असर सरकार और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर कितना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपनी एक और अहम खबर की ओर। हाल ही में गजा के अल शिफा हॉस्पिटल के पास अल जजीरा के पत्रकारों के टेंट पर हमला हुआ जिसमें कई पत्रकारों की जान माल का नुकसान हुआ। उसको लेकर अब खबरें आ रही हैं कि गजा के समर्थन में यूरोप में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर आई अनादोलू की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के कई देशों में हजारों लोगों ने 2 दिन पहले फलस्तीन के समर्थन में रैलियां और मार्च किए। लोगों ने अक्सेत पर इजरायली हमलों को रोकने की मांग की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जुटे लोगों ने फलस्तीनी झंडे लहराए और इजरायली हमलों में पत्रकारों को निशाना बनाने का विरोध किया। उन्होंने अल जजीरा के पत्रकारों की तस्वीरें दिखाकर प्रदर्शन किया। खबर ये भी है कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन में हजारों डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर उतरे। उन्होंने फलस्तीन के झंडे और गजा में हुए स्वास्थ्य कर्मियों के जान माल के नुकसान की तस्वीरें लेकर मार्च किया और एकजुटता दिखाते हुए तुरंत अमन और शांति कायम करने की मांग की। यानी अगर बात करें तो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं ताकि इजराइल गजा टकराव अमन और शांति में बदल जाए, बंधकों को रिहा किया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं और हॉस्पिटल सही तरीके से चल सके और
लोग सुकून महसूस कर सके। क्योंकि दोस्तों अब तो इजराइल की आवाम भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है ताकि अमन शांति कायम हो। लेकिन देखना होगा आने वाला समय इन टकरावों को लेकर क्या तय करता है। हम इन सब खबरों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आपको सही समय पर खबरों की जानकारी दी जा सके। ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।